हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है। जैसा कि आपने हमारे पिछले दो वीडियो में इसके मतलब कि जो चैप्टर का नाम है लिमिट क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ओके, तो उसमें आपने कॉन्सेप्ट को देखा है और पिछले क्वेश्चन लगभग 16 तक कर लिया है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से जहाँ तक होगा। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम कुछ बेहतर सीखेंगे, सब कुछ बढ़िया सीखेंगे। तो यदि आप चैनल पे अगर नए हो तो आप पीछे के सारे वीडियो देख के आ जाओ, फिर पढ़ाई करो, ठीक है ना। और चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ए व बी में संबंध बताओ। आपकी किताब में ए व बी का मान पूछा होगा तो मान नहीं निकलेगा, संबंध निकालेंगे, ठीक है ना। वो भी सही है, प्रश्न ये भी सही है। और फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है कि ax+1 फंक्शन का मान क्या है, ax+1 जब x का मान छोटा है बराबर है 3 से, और फंक्शन का मान bx+3 से डिफाइन है जबकि x का मान बड़ा है 3 से। और यह भी है कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। x बराबर 3 पर जब संतत है यानी कि बच्चों 3 पर फंक्शन की वैल्यू और 3 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और 3 पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर होंगे। नहीं, यहां भी 3 लिख लो, कोई बात नहीं है। यहाँ से हमको नीचे से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है। तीनों बराबर होगा तभी तो संतत गए होंगे। तो चलो ए और बी का मान भी आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, F3 का मान बताओ पहले, यानी कि x बराबर जब 3 है तो F3 का मान जब x बराबर 3 के है तो फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है। पहले फंक्शन को लिख लो जैसा कि हर बार करते आए हो। तो हो जाएगा F3 की वैल्यू हो जाएगी 3a+1, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ये तो पहला हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। जब x का मान 3 से छोटा है तो दैट टाइम ये देखो फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, ये हो जाएगा ax+1। फंक्शन में कोई काटा पीटी नहीं होने वाली तो सीधे वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 3a+1। चलो RHL के बारे में बात कर लेते हैं। RHL क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू, अब देखो जब x का मान 3 से बड़ा है तो फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, ऊपर देखो हमको ना देखो, तो जब 3 से बड़ा है तो हो जाएगा bx+3। अब देख रहे हो कि इसमें कोई काटा पिटी होने वाली है नहीं तो हो जाएगी 3b+3। अब बोल रहा है 3 पर कंटिन्यूटी बना रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह वाली वैल्यू बराबर यह वाली वैल्यू बराबर यह वाली वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो यह तो बराबर है, इनका कंपेयर कर लेते हैं। 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3, ये हो जाएगा 3a बराबर 3b+3 -1, यानी कि 3a बराबर 3b+2, a बराबर ये हो जाएगा b+2/3। ये हमको निकालना था, a और b में संबंध निकालना था, ठीक है ना। तो करना क्या था, कुछ नहीं करना था, हमको एक पॉइंट दे रखा था और उस पॉइंट पे कह रहा था कि आप कंटिन्यूटी भी बता दी थी। यहाँ एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है इस पॉइंट पर, यानी कि जो फंक्शन है आपका वह एग्जिट कर रहा है, इस पर अस्तित्व है उसका। तो हमने सॉल्व किया, देख रहे हैं कि ए बी में संबंध निकालना था। सॉल्व करने पर हमको लगा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 पर फलन संतत है, तो फंक्शन का 3 पर वैल्यू, फंक्शन का 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का 3 पर राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर कर दिया, आंसर ले लिया। इसको इरेज करते हैं, इसको आप नोट कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए, देखो ध्यान से, कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए fx बराबर, बोल रहा है कि लैम्डा x² - 2x कब है, जब x का मान छोटा है बराबर है 0 से, और 4x - 1 कब है, जब x का मान बड़ा है 0 से। आगे हमने बच्चों प्रश्न नहीं लिखा है, द्वारा परिभाषित फलन यहाँ पे लिखे हैं
द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि x बराबर 1 पर विचार करो, दो बातें दी गई हैं, इस पे भी विचार करो। तो फिर से प्रश्न को पढ़ो। लैम्डा के किस मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है? लैम्डा का मान निकालना है, यानी कि ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। फंक्शन डिफाइन इस प्रकार है, तो देख रहे हो कि ये पॉइंट है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड भी लिमिट है, सब कुछ है, वैल्यू भी 0 पर है। तो f0 का पहले मान निकालो, x बराबर 0 पर। पहला काम क्या है, मतलब कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकालना। जब x बराबर 0 है तो फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, तो कहोगे सर लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब f0 रख दो तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 0, क्योंकि 0 माइनस 0 0 ही आएगा, ये तो हो गया। दूसरा काम है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यानी कि जब x का मान छोटा है 0 से, दैट टाइम फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है। आप कहोगे सर पर लिख लो इनको, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। अब कोई फंक्शन में कट फिट होने वाला है नहीं, तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा 0, वैल्यू रख देंगे 0 हो जाएगा RHL। अच्छा मैं एक बात बीच में ही करता हूँ कि कई बच्चों के मन में यह संदेह बन रहा होगा, ये सवाल जरूर उठा होगा कि सर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बताया था कि ऐसे होता है, लिमिट x टेंड्स टू a अगर प्लस होता है तो fx बराबर आप लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। नहीं, ये सब मतलब कि ये सब हमने शुरुआत में पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, लेकिन हमने इसका यूज़ कहीं नहीं किया। आपके मन में यह सवाल बन रहा होगा, मुझे पता है। तो देखो इसका भी यूज अभी करेंगे, यहाँ इस सब में भी कर सकते हो, लेकिन फ़ायदा क्या, कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। जो यह देगा वही है अभी देगा, प्रॉब्लम अपनी कम हो जाती है इसको करने से। लेकिन इससे भी हम सॉल्व करेंगे, अभी परेशान मत हो। अभी आगे जो क्वेश्चन मिलेगा ना, जब आएगा त्रिकोणमिति वाला, तब हम इसी पे सॉल्व करवाएंगे, तब आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि हाँ इसको भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए h का यूज करते हो कि नहीं करते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन जितना समझते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी उसको भी यूज करवाएंगे। यहाँ देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x का मान बड़ा है 0 से तो दैट टाइम अपना फंक्शन देखो किस प्रकार डिफाइन है, अपना फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है 4x प्लस 1, वैल्यू रख दोगे 1 पा जाओगे यार, अब तो कट पिट होने वाला है नहीं, वैल्यू रखा 1 पा गया। कह रहा है कि द्वारा पर लैम्डा का मान बताना है कि फलन इस पर परिभाषित है। तो देख रहे हो हम बोलेंगे फंक्शन की वैल्यू अगर परिभाषित है, तब परिभाषित है बोल दिए हैं, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन की 0 पर वैल्यू और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि लैम्डा इंटू 0 बराबर 1, लैम्डा का मान चाहिए ना, लैम्डा इंटू 0 बराबर 1, लैम्डा बराबर 1/0 आ रहा है। तो क्या लैम्डा, अब देख रहे हो ना, लैम्डा 1/0 आ रहा है, यानी कि नॉट डिफाइन आ रहा है। तो क्या लिखोगे, कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा है लैम्डा, इस फंक्शन के लिए लैम्डा 0 पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, बाहर नॉट डिफाइन हो जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये कि अतः क्वेश्चन को सॉल्व करने पर पता चलता है कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए फंक्शन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। लैम्डा के किसी भी मान के लिए, क्योंकि लैम्डा नॉट डिफाइन आ गया, लैम्डा के किसी भी मान के लिए जो दिया गया फलन है वो x बराबर 0 पर संतत नहीं है। हो गया ना, अच्छे से लिख लो फिर से कि क्वेश्चन को सॉल्व करने पर पता चलता है कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए जो दिया गया फलन f इस प्रकार है वह x बराबर 0 पर संतत नहीं है। चलो आ जाओ इस पे विचार करते हैं। कह रहा है कि हाँ x बराबर जो फलन है ना, इसके लिए x बराबर 1 पर विचार करो। तो x बराबर 1 पर विचार करना क्या है, अच्छा देखो जरा, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कुछ निकलने वाला है क्या, 1 पर देखो यहाँ पे कुछ है, 3 है क्या, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी, कुछ है वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल यही वाला कंडीशन फॉलो करवाएगा कि जब x का मान बड़ा है 0 से, यानी कि x का मान एक यही फॉलो करेगा। तो यानी कि हम बोलेंगे
एफ एक्स बराबर क्या 4x + 1, x बराबर 1 के लिए तो ये हो जाएगा f1 बराबर 4 × 1 + 1 यानी कि 4 + 1 यानी कि 5 हो जाएगा। यह फंक्शन का एक पर वैल्यू, और जब ऐसा केस आता है कि केवल एक के अंक दिया होता है उस पर काम करना होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं दी गई होती है, तो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की इस पर लिमिट निकाल देते हैं सीधे। इसी प्रकार डिफाइन ही है, तो तुरंत क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ये 5 आ गया, यानी कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट 1 पर, फंक्शन की 1 पर वैल्यू, फंक्शन की 1 पर लिमिट, दोनों आपस में बराबर आते हैं, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। बस इतना सा ही तो करना है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, इतना से करना होता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा के थोड़ा चलते हैं आगे, इनको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं देखेंगे अभी से, चलो मैं 19 अभी नहीं बताऊंगा, 19 के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 19 में हमको आपको बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, तो उसको मैं एक 15 मिनट लगेगा बताने में, और सवाल भी लग जाएगा 19 वाला, तो हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। तो चलो इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जैसा कि हमने कहा था ना कि उसको बाद में लगाया जाएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। 20, 21, 22 हमने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, और तीनों बेहद ही आसान से क्वेश्चन, इतना आसान कभी आपने देखा ही नहीं होएगा। तो जैसे मैंने कहा था ना कि हमने यश का प्रयोग कहीं किया ही नहीं, यश वाला प्रयोग भी आपको यहीं से दिखाना शुरू करते हैं। यश की आवश्यकता हमको कहीं पड़ी ही नहीं, तो क्या करेंगे उसको लेकर के, सब डिफाइन था, सब कुछ डिफाइन था, तो क्या करना। चलो आ जाओ, ये प्रश्न पढ़ते हैं जरा कि एफ एक्स बराबर x² - sin x + 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। पूछ रहा है क्या संतत है, प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। क्या इस प्रश्न को आप देख पा रहे हो? हाँ देख पा रहे हो। अगला लिखा है 21 वाला कि इन तीनों की शांतता पर विचार करो, शांतता पर। अगला लिखा है कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट के शांतता पर विचार करो। लो सब पे विचार ही करना है। तो सबसे पहले मैं एक भी क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, केवल 2 बातें। समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, ठीक है ना। तो अभी 2 बातें सीखो अच्छे से, वीडियो को अभी काटना पीटना मत, आगे मत भागना, नॉर्मली कम से कम 5 मिनट दो हमको, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कमाल का। अभी मैंने कहा कि फलन जो एफ एक्स है बराबर साइन एक्स, इसके शांतता पर विचार करो। ये कोई हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो इसके शांतता पर विचार करो, ठीक है ना। तो अब कहोगे सर आपने कोई पॉइंट दिया भी नहीं है ना, कहोगे यही तो कहोगे। लेकिन एक बात बताओ जरा, साइन एक्स कोई फंक्शन साइन एक्स है, अच्छा बताओ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। हर एक रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या साइन वाला ग्राफ कहीं टूटा? किसी भी रियल नंबर के लिए क्या साइन वाला ग्राफ कहीं टूट रहा है? कहीं नहीं टूट रहा है। तो साइन एक्स वैसे भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए होता है। कॉस एक्स वाला भी कहीं नहीं टूटेगा, कॉस यहाँ से शुरू होता है 1 से 0 पर मानिक होता है ना, ए भी नहीं टूटेगा। यानी कि रियल नंबर के लिए साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं ब्रेक करती नहीं है, लगातार चलते रहते हैं, पेंसिल कहीं उठाना ही नहीं हमको है, सब पता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों क्या है बच्चों? दोनों जो फंक्शन है दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। वो तो हो गया मुझवानी बता दिया। प्रूव करके दिखाओ कोई कहता है तो प्रूव भी कर देते हैं। मान लिया, माना लिखना पड़ेगा, माना एक्स बराबर सी के लिए जहां सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो सी बिलोंग करता है रियल नंबर से, हर एक बिंदु पर संतत है। हर एक बिंदु पर संतत है। पहले मान लिया कि सी बराबर आर, यानी कि सी बिलोंग करता है रियल नंबर से, उसके हर एक बिंदु पर क्या है? संतत है फलन।
तो सबसे पहले अगर एक के पॉइंट दिया है ना, तो आप बताओ फंक्शन का सी पर वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर साइन सी, जहाँ एक्स वहाँ पे लिख दिया, यानी कि फंक्शन की वैल्यू निकल गई। और फंक्शन की क्या निकालते हो बच्चों, लिमिट निकालते हो, एक्स टेंड्स टू सी, और यहाँ पे एफ एक्स लिखते हो बराबर साइन एक्स लिखते हो, अरे सॉरी पहले लिमिट लिख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये हो जाएगा साइन सी आपका, हो गया ना। साइन सी साइन एक्स है, अभी तो वैल्यू रखे नहीं हो। अच्छा तुरंत वैल्यू रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी, तुरंत वैल्यू रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लेकिन आप ये अभी जान लो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच होता है। क्यों, समझो बात को, मैंने क्या बोला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे लैंग्वेज आपको समझने की आवश्यकता है, बाकी काम तो कुछ है ही नहीं। एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए प्लस एच, यहाँ पे हम नॉर्मली मान रख के कह सकते हैं कि हाँ साइन सी ही आएगा, मान रख सकते हो, गलत नहीं है, 1% नहीं गलत है। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कि अगर आप मान लो कि आपके मन में कभी बहुत लोग होते हैं ना कि यहाँ पे काफ़ी लोग आपको मतलब कि बोले ऐसे नहीं ऐसे, तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे हुआ, मैंने बोला एक्स बराबर हमने ए प्लस एच रख दिया, एक्स बराबर ए प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दिया, रखा, केवल रखना बस नहीं है, वैल्यू कुछ भी रखो, तुम्हारी मर्जी जो मन सो रखो, लेकिन इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। वैल्यू एक्स का मान तो ए प्लस एच रख दिया, इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। क्यों, देखो जरा, जब एक्स जा रहा था, जब जा रहा ए की ओर, जब एक्स जाएगा ए की ओर, एच टेंड्स टू 0 लगा, क्यों ए क्यों लगा मैं ये पूछ रहा हूं। तो जब एक्स आपका ए की ओर अग्रसर होगा, ए की ओर अग्रसर होगा, तो कभी ना कभी 1 के बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि ए कभी ना कभी होगा ए प्लस एच, यानी कि ए माइनस ए बराबर एच, यानी कि एच बराबर 0। जब एक्स ए की ओर जाएगा तब एच क्या होगा, 0 की ओर जाएगा, जो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करा उसके बेस पर। जब एक्स हमारा ए की ओर जाएगा, अरे भाई मान लो आप ए बराबर मान लो 5 है, प्लस एच है, और एक्स ऐसा है जो ए की ओर भगा रहे हो उसको, तो कभी आएगा एक्स भागते भागते 4.9 पहुंचेगा, 4.9 पहुंचेगा, यानी कि जैसे जैसे, अब देखो जरा, मान लो 4.9 हो गया, तो 4.9 माइनस 5 बराबर एच हो गया, यानी कि जी माइनस 0.1 बराबर एच हो गया। देखा ना, एच कितना कम आया। अगर मान लो ए और थोड़ा बढ़ जाए, 4.9 से आगे निकल जाए तो और कम आएगा, और थोड़ा आगे निकल जाए और कम आ जाएगा। तो मतलब क्या कि जब एक्स ए की ओर भाग रहा है, यानी कि जब एक्स 5 की ओर भाग रहा है और ए का मान मैंने 5 नॉर्मली मान लिया है, तो एच किधर भागेगा, 0 की ओर भागेगा। यही लिमिट आपको देखनी है ध्यान से, और मैंने इसका जिक्र केवल कॉन्सेप्ट में किया है, कहीं यूज नहीं किया है, ठीक है ना, आपको बताने के लिए अब यूज कर दिया। ये आप हर जगह लगा सकते हो, हर जगह करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं वही करने जा रहा हूँ कि लिमिट यहाँ पे मैंने लगा दिया एच टेंड्स टू 0, मैंने सब्स्टिट्यूट क्या करना चाहा, एक्स बराबर ए था तो ए प्लस एच, सी है तो सी प्लस एच रख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला। यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस एच, यहाँ पे बाहर साइन लगा दो, साइन है ना। अब देखो जरा, अब करना क्या, साइन बस है, केवल करना क्या, एच की जगह पे 0 रखना है, तो हो जाएगा साइन सी आ जाएगा बस। यानी कि फंक्शन की सी पर वैल्यू और फंक्शन की सी पर क्या है, लिमिट, दोनों बराबर आ गई। अतः साइन या सी कुछ भी हो सकता है, नंबर लाइन पे कुछ भी हो सकता है, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है सी। तो हर एक रियल नंबर के लिए साइन एक्स वाला आपका जो ए फंक्शन है ना, सबके लिए क्या होता है, सबके लिए क्या होता है ये, मतलब कि हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। ये समझे ना आप, यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हालांकि नहीं करते तुरंत वैल्यू रखते कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वही आता, लेकिन ये अभी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि वैल्यू रख दो, मान लो ए प्लस एच वाला कंडीशन कर देते हो, तो ए रखोगे तो एच टेंड्स टू 0, एच क्या होगा, 0 की ओर, जैसे जैसे एक्स ए की ओर भागेगा, इसका मतलब यही है, जैसे जैसे एक्स ए के करीब जाएगा, मैंने बोला ना 1 बराबर 5 ले लो मान लो, तो जैसे जैसे 5 के करीब जाएगा वैसे वैसे ए मान लो, तो एच बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए होगा ना।
जैसे जैसे एक्स ए के करीब जाएगा वैसे वैसे एस का मान भी जीरो की ओर जाएगा। प्योर जीरो नहीं होता ना, केवल की ओर। लिमिट का मतलब क्या, की ओर केवल। एच टेंस टू जीरो यानी कि यह जीरो के बहुत करीब है, नगण्य है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। तो समझ गया होगे आप, इसको ऐसे भी कर लेते हैं। चलो आपको दिखाते हैं cos x का। इसी पे cos x का देख लो। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर cos x है, उसको आप नोट जरूर कर लेना। फिर मान लो कि वही सी के लिए हर एक पर संतत है, इसके सांतता पर विचार कर रहे हैं। क्वेश्चन बनता है ऐसे, फंक्शन एफ एक्स बराबर cos x के सांतता पर विचार करो। अच्छा क्वेश्चन है, तो यही लिखोगे माना x बराबर सी के लिए जहाँ c बिलोंग्स टू r हर एक पॉइंट पर सतत है, तो आप कहोगे c पर क्या आ जाएगा, cos c आ जाएगा। वैल्यू निकल गया, लिमिट निकाल लो। लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स का मान cos x है। और मैंने बोला ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू जीरो cos c प्लस h। जब ये लगाओगे एच तब ए सी लिख लोगे, तो ए हो जाएगा, एच बराबर मान जीरो रख दो तो cos c आएगा, ये आएगा। तो फिर बोलोगे चूंकि एफ सी बराबर फंक्शन की सी पर वैल्यू और फंक्शन की सी पर लिमिट दोनों बराबर आ रही है, क्या आ रही है, cos c। अतः प्रत्येक रियल नंबर के लिए यह जो cos x वाला फंक्शन है ना, कंटिन्यू होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस निकल गया, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस निकल गया, दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूस निकल गया। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं एक बात बताता हूँ अब आपको, ये दोनों प्रूव कर लोगे ऐसे ना, इतना सही है, इतना से प्रूव करना होता है। आप ये वाला नियम प्रत्येक क्वेश्चन में जो पेज छोड़ के आए हो यहाँ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं मिलेगा। शुरुआत में जो क्वेश्चन है सब में ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब इसी पे आपको हम बताएंगे यूज लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का बताएंगे एच पर ही, ठीक है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं होगी। चलिए आ जाइए, इसको देखते हैं। ये दोनों प्रूव हो गया कि हो जाएगा। अब ये 20, 21, 22 बड़े आराम से लगा लेंगे। एफ एक्स बराबर 20 को मैं एजम्प करता हूँ, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दिया है, ठीक है ना। इनको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स। ये मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये मान लो कोई फंक्शन जी एक्स है। मान लेते हो कोई फंक्शन है, मान लो एफ एक्स तो मान नहीं लिए हो, मान लो एक कोई फंक्शन पी एक्स मान लो है कोई फंक्शन। तो प्रत्येक, चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फंक्शन हर एक के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए संतत होता है, ठीक है ना। बहुपद वाला जो फंक्शन होता है हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है, संतत होता है। और एक्स बराबर पाई भी एक रियल नंबर ही है, आइए समझ में। तो देखो ये अभी संतत है, ये अभी संतत है, अभी इसको प्रूव किए हो। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको पी एक्स बराबर मान लेना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, और आप यह मान लो कि माना एक्स बराबर सी के लिए संतत है प्रत्येक रियल नंबर पर, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी संतत निकल जाएगा। लिमिट भी निकाल देना सी पर, और यहाँ भी सी पर मान, सी पर लिमिट निकाल देना, ये भी संतत है। और दोनों संतत है तो हमने पढ़ा है कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों संतत हैं तो दोनों का योगफल भी आपस में संतत होगा, दोनों का जो माइनस होगा वह भी आपस में संतत होगा, दोनों का गुणनफल भी आपस में संतत होगा, दोनों का भागफल भी आपस में संतत होगा। अगर दोनों संतत हैं तब तो ये अभी संतत, ये अभी संतत, दोनों संतत हैं तो हम बोलेंगे कि इसलिए एफ एक्स भी क्या होगा, संतत होगा। क्योंकि पी एक्स भी संतत है, जी एक्स भी संतत है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, आपस में संतत होगा, जो कि एफ एक्स है। ऐसे भी कर सकते हो, या तो एफ एक्स का मान पाई रखो, यह पाई पे हो जाएगा, ये पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई 5, यानी कि वैल्यू रख दोगे, वैल्यू तो रख ही लिए हो, इसका मान 0 होता है, इतना आ गया। लिमिट निकाल लो पाई पर, लिमिट एक्स टेंस टू पाई हो जाएगा, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू पाई, इसका मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यहाँ भी चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, चाहे तो तुरंत वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तो ऐसे कर लो। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों आपका एफ एक्स बराबर, जब आप कह दोगे कि लिमिट h टेंस टू 0 आपने जब कहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ है, यहाँ पे पाई है ना, जैसे ऐसे पहले वो वाला आप याद करो, लिमिट x टेंस टू a था,
तो ये एफ एक्स था, तो मैंने क्या बोला, ये ऐसे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा ए प्लस एच, हुआ ना। उसी प्रकार यहाँ पे ऐसे देखो, अब लिमिट एक्स टेंस टू पाई है, एफ एक्स है, जब इधर ऐसे लिखोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा पाई प्लस एच, एफ पाई प्लस एच, ऐसे लिख लो, एफ पाई प्लस एच। यानी कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई प्लस एच रखना पड़ेगा, ऐसे जहाँ जहाँ पे एक्स है यहाँ पे अब लिखो लिमिट एच टेंस टू 0 लग गया, और जहाँ जहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट में माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, ठीक है ना। अब इनको तोड़ लो, पहले इनको तोड़ो जरा, तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2h पाई माइनस, इनको तोड़ोगे तो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, चिन्ह भी बदल जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस 5। यहाँ पे लिमिट लगा लो, लिमिट मत भूलो, लिमिट एच टेंस टू 0, वैल्यू 0 रखोगे, अब रख दो वैल्यू, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, अब साइन पाई का मान 0, यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी कॉस 0 का मान, कॉस पाई का मान, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो जरा, साइन पाई इंटू कॉस एच माइनस, मतलब कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस यहाँ पे लग जाए, क्योंकि यहाँ माइनस है, कॉस ए इंटू साइन बी है, यहाँ पे साइन बी हो गया ना। और साइन एच का मान यहाँ देखो अभी 0 हो जाएगा, बचा क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5 बचा, जो कि इसके बराबर है। तो लिमिट पाई पर और पाई पर फंक्शन का मान दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये बोलेंगे क्या कि जो दिया गया फलन है ना, एक्स और पाई पर क्या है, संतत है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको यहीं पे ध्यान देना है कि क्या, कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू पाई, यहाँ पे तुम सॉल्व कर सकते थे, प्योरली सॉल्व कर लो, रख लो, वही आएगा। लेकिन मैंने कहा जब एच वाला थोड़ा खेल खेलने का मन करे तो ऐसे बोलना, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यानी कि एक्स की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई प्लस एच, तो लिमिट भी चेंज हो गई यहाँ पे, पाई प्लस एच, यानी कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख देना है, पाई प्लस एच रख देना है, बस इतना सही काम करना है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 लगता है, और 21 कह रहा है विचार करना है। यार देखो जरा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स भी जान रहे हो, अभी देखे हो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दोनों का योगफल भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, एक कर लेना। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यह भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो प्रॉपर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी से इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस से क्या हो जाएगा, यह भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, कॉस का निकाले ही हो, कॉस का निकाल के रखे हो ना अभी, तो कॉस, एक कॉसाइन मतलब कॉस ही होता है, तो वहाँ से हो जाएगा, ये है कॉसेक। कॉसेक की बात करोगे तो कॉसेक एक्स बराबर होता है 1 साइन एक्स, और साइन एक्स अगर ये फंक्शन आपके पास एफ एक्स बराबर 1 साइन एक्स है, तो साइन एक्स तो जान ही रहे हो, साइन एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ये वाला लाइन देखते हो ना, इस वाले लाइन पर साइन का मान हमेशा 0 होता है, इस वाले पर साइन का हमेशा 0 होता है, यहाँ 0 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, यही ना, पाई बाई 3 नहीं होगा, 0 पाई बाई 2, पाई हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये वाला आप जानते हो कि इस पर साइन हमेशा 0 होता है, इसीलिए तो कहते हो कि एन पाई, साइन एन पाई का मान हमेशा कितना आता है, 0 आता है, चाहे 1 पाई, चाहे 2 पाई, चाहे 3 पाई, चाहे 4 पाई, चाहे 5 पाई, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है। और इस वाले लाइन पर कास का मान हमेशा 0 आता है, यानी कि यहाँ पे इसका अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा, 1 मिनट बताते हैं अभी आपको हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n + 1 पाई बाई 2, यानी कि n का मान यहाँ पे कुछ हो, कास का मान 0 होता है। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, इस पर साइन 0 होता है, इस पर कॉस 0 होता है। तो देखो जरा, साइन एक्स क्या है,
एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये अभी क्या होगा, टोटल कॉन्टिन्यूअस होगा। आप साइन का प्रूव करके बता देना। लेकिन एक केस लिखना कि जो यक्ष है ना वह प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए जो फंक्शन है एफ एक्स वो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि कब माइनस लगा दो कि एन पाई भरना हो, यक्ष का मान ना एन पाई बस ना हो, कुछ भी हो एन पाई ना हो, क्योंकि नीचे एन पाई आ गया ना तो नीचे जीरो बन जाएगा, और नीचे जीरो बन जाएगा तो अब नॉट डिफाइन हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जो फंक्शन है ना प्रत्येक यक्ष बिलोंग्स टू आर के लिए कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे एन पाई कभी ना होना चाहिए। यक्ष का मान रियल नंबर माइनस एन पाई को घटा दो, क्योंकि एन पाई जीरो आएगा, साइन एन पाई जीरो आएगा। यक्ष अगर एन पाई हो गया तो साइन एन पाई जीरो हो जाएगा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो उसको हटा के बाकी सब पे सतत है, इसको बता देना आप। सेक क्या आ जाओ, 1/, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। सेक का उल्टा ही होता है ना, तो कॉस एक्स क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमको ये पता है, ये प्रूव किया गया अभी, यहाँ पे नोट कर लेना, प्रूव कर लेना यहाँ पे। लेकिन यहाँ भी कॉस एक्स अभी जीरो के बराबर ना हो, आई बात समझ में। तो यक्ष का मान क्या होता है, ऐसे देखो जरा, यहाँ भी यक्ष बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारा आंसर होगा, सबके लिए क्या हो जाएगा, सबके लिए कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन एक चीज घटा देना यहाँ पे, क्या, यक्ष कभी भी 2n + 1 π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यक्ष का मान अगर ये हो गया ना तो जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन प्रूव भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा, इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लो। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि नीचे जीरो है, नीचे हम नहीं चाह रहे हैं कि जीरो है। जैसे कि मान लो हमने आपसे कहा कि n का मान जीरो ले लो, n का मान जीरो ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0, यानी कि π/2। तो यक्ष का अगर मैंने बोला n का मान जीरो ले लोगे तो यक्ष का मान कितना आएगा, π/2 आएगा। यहाँ पे रखोगे π/2 तो cos π/2 का मान जीरो होता है, 1/0 नॉट डिफाइन, तो कहाँ से केस दिखा पाओगे। यानी कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए सही है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे ये वाला भी हुआ है। ये आ जाओ कॉट पूछ रहा है, कॉट का मतलब cos x बटे sin x, ठीक है ना। फिर वही बात, cos x भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, sin x भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका भागफल भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। बट यहाँ भी कभी x बराबर ना, x सही है सभी रियल नंबर के लिए, लेकिन n पाई कभी नहीं होना चाहिए। साइन के लिए n पाई, क्योंकि n पाई हो गया ना तो क्या होगा, नीचे जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, नॉट डिफाइन का केस आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको मेंटेन कर लो, सारी बातें प्रूव कर चुके, इसीलिए मैंने कहा ना बस यही बस बताऊंगा प्रूव कैसे करते हैं। प्रूव कर लिया बस चारों के लिए, अब तुम बैठ के प्रूव करो। आपका SW सारा आपका SW मैंने बना दिया है ऐसे ही आराम से। sin x cos x का खेल है सारा, बस इन सब में जीरो नहीं आना चाहिए नीचे, इसलिए n पाई वाले का खेल करना पड़ा। तो ये सब क्वेश्चन हमारे लग गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसको मिटाने का मौका दो, अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताना हमको, लेकिन आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं भी जानता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, इसको इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों इस प्रकार है, कह रहा है एफ के सभी अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात करो जहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स जब एक्स का मान छोटा है 0 से, और एफ एक्स का मान होता है x+1 जब एक्स का मान बड़ा है बराबर होता है 1 के। 1 नहीं होगा स्टूडेंट, ये 0 है, ठीक है ना। तो पीछे के क्वेश्चन आपके 21 वाला समझा था, 21 मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि एफ एक्स बराबर दिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो करना क्या इसमें है, आप इसको कोई फंक्शन पी एक्स मान लो, इसमें कोई फंक्शन जी एक्स मान लो, इनको अलग से दिखाओ, इनको अलग से प्रूव करो, दोनों क्या है कॉन्टिन्यूअस है, दोनों का योगफल भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। इतना सही करना है, ठीक है ना। तो हमको इसको देखना है, अभी एक बोल रहा है कि मतलब कि 0 पर चेक करना है, इसको है क्या, लो चलो चेक करते हैं। तो आप देखो पहले 0 x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करो, क्या है x बराबर 0 पर मान अगर ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा f0 बराबर 0 + 1 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना। लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो क्या पा जाओगे x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका fx, यानी कि जब x का मान छोटा है 0 तो फंक्शन डिफाइन इस प्रकार है। यार ये देखो इतना क्या बताएं, अब हम हो गया ना, लिमिट तो अब निकालनी है। अब जानते हो कि जब x टेंड्स टू 0 होता है तो साइन x बाई एक्स का मान कितना होता है यार, 1 होता है ना।
लिमिट वाले में क्लास 11 में फार्मूला आप जानते हो, इसका मान 1 होता है, तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। चलो RHL निकाल लेते हैं आराम से। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है RHL के लिए, यानी कि अब x बड़ा है 0 से, तो a हो जाएगा, देखो इस प्रकार डिफाइन है, बड़ा है तो इस प्रकार डिफाइन है। वैल्यू रखो, कोई काट पीट होने वाला नहीं है, तो 1, यानी कि किसी भी बिंदु पर क्या है, देखो यानी कि फंक्शन का मान और फंक्शन का उसी 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का 0 पर राइट हैंड लिमिट, अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखना, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, अतः कोई भी अनकंटिन्यूस कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, सब ये क्या है, इसके लिए सब पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। लिख देना नीचे अपनी भाषा में देख करके अच्छे से, तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे वैल्यू रख दिया, यहाँ भी सीधे वैल्यू रख दिया। और अगर आप चाहते हो कि सर इसको ऐसे बताओ कि एच वाला थोड़ा मान के बताओ, तो देख लो एक क्वेश्चन आपको बताते हो, एच वाला भी मान लेते हैं थोड़ा सा। जब LHL निकालने जाते हो इसके लिए, तो लिमिट जानते हो ऐसे x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा ऐसे, इसको हटाओ, ये हो जाएगा f 0 प्लस 0 माइनस h हो जाएगा। बस जैसे ही आपने मतलब बताया था वहां पे ना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है, तो ये f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a माइनस h। ये बताया था ना, अरे भाई यहाँ पे a था तो मैंने यहाँ पे a लिया, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 लिया, बस काम खत्म है। यानी कि करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, यानी कि अब फंक्शन में ऐसे ए लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे फंक्शन में क्या रखना है, पहली बात तो जब लेफ्ट के लिए डिफाइन फंक्शन इस प्रकार है, साइन x बाई x डिफाइन है, ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। जब ए ले लिया आपने, जब ये मान लिया यहाँ पे कि x बराबर 0 माइनस h, तभी तो ये आया, x की जगह पे ये आ गया ना, तो 0 माइनस h यहाँ भी रखना पड़ेगा, 0 माइनस h, यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 0 माइनस h। ये देखो जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये साइन माइनस h यानी कि माइनस साइन h अपान a हो जाएगा, माइनस h कट गया, h टेंड्स टू 0, साइन h बाई h क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ये बराबर होता है तो 1 ही तो आता है ना, ऐसे भी कर सकते हो। चलो निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों f(x) बराबर क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h लगा दोगे, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि x की जगह पे 0 प्लस h आ गया। और जब हमारा जो फंक्शन है, क्या देख रहे हो, जब x का मान बड़ा है 0 से, तो इस प्रकार डिफाइन है, x प्लस 1 से, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0 प्लस h रख देंगे, बस h का मान 0 पुट कर लो कि कोई काट पीट होने वाला है नहीं, 1 आ जाएगा। देखो RHL LHL फंक्शन की वैल्यू बड़े आराम से आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसी भी क्वेश्चन में पीछे आप करते हो वहाँ पे भी इसको पुट करके बड़े आराम से कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्या, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, इसको लगाओगे थोड़ा भीड़ भाड़ दिखेगा, जो देखेगा कहेगा हाँ कुछ पढ़ा है, भीड़ भाड़ का नहीं, तो ये तो नॉर्मली होता है सब कुछ ऐसे ही। इसको लगा लोगे तो हाँ सब जानेंगे, एच वच के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते हो, बस इतना ही होता है। तो मैं एक बार फिर से देख लो इसको, क्योंकि लास्ट है, इसके बाद मैं वीडियो क्लोज करूँगा, फिर अगले वाले वीडियो में आगे से देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बराबर, ये लेफ्ट का लिमिट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या आएगा, 0 माइनस h आएगा। a किधर, जैसे a को याद कर लो, a वाले को याद कर लो कि सारा याद हो जाएगा, वैसे वहाँ पे a था तो a होता था a माइनस h लेफ्ट के लिए, और a है तो 0 है तो 0 माइनस h हो जाएगा। चलो यहाँ की लिमिट क्यों बदली, क्योंकि x अगर देखो 0 की ओर जाएगा तो 0 0 0 माइनस 0 हो जाएगा ना, तो h भी किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, लिमिट इसलिए बदल रही है। तो अब देखो f, देखो x की जगह पे क्या आ गया, 0 माइनस h आ गया, तो फंक्शन में जो जिससे डिफाइन है, ये वाला डिफाइन है, इसकी जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे 0 माइनस h रखना है। यानी कि सीधी सीधी बात, लेफ्ट हैंड के लिए जो होगा माइनस 0 माइनस h रखना पड़ेगा x की जगह पे, और राइट हैंड के लिए क्या रखना पड़ेगा, 0 प्लस h रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे काम कर सकते हो। तो आप लगाने का जरूर प्रयास करना, पीछे वाले क्वेश्चन भी यस पे लगाना, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो लेकिन सब सही है। तो
तो इसमें कहीं पे आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को इसी पे क्लोज करते हैं। वीडियो समझ में आया होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और नहीं तो आप पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आगे क्वेश्चन हम आगे देने जा रहे हैं, अगला वीडियो भी देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।